अपन ने टैली में पिछली क्लास में कैश फ्लो के बारे में सीखा था। आज अपन देखते हैं आगे सिलेबस में क्या है, उसे अपन समझेंगे। पुरानी कंपनी को बंद करने के लिए अल्टर F1 प्रेस करेंगे, फिर केवल F1 प्रेस करेंगे तो कंपनी की लिस्ट आएगी। हमें जो कंपनी ओपन करना है अपन उसको ओपन कर सकते हैं। पहली वाली कंपनी ओपन कर रहे हैं अपन, ABC एंड कंपनी। अब यहाँ पर अपन ने पिछली क्लास में कैश फ्लो को सीख लिया था। अपन ने उसके बाद डिस्प्ले में जाकर ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, शॉर्टकट था इसका DT। तो अपन ने ट्रायल बैलेंस को देखना सीखा था, अर्थात तलपट को देखना सीखा था, जिसमें अपन एक टाइम में एक स्थान पर सारे खातों के शेष देख लेते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में समझ लिया था। अगला है डे बुक। डे बुक मतलब होता है कि जैसे आप शाम को हिसाब करते हैं तो दिन भर में कितना कैश आया, कितना गया, कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, ये सारा हिसाब आप डे बुक में देख लेते हैं। डे बुक को देखने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है DD। मतलब आपको गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद D को 2 बार प्रेस करना होता है। हमने प्रेस किया है D और फिर से D, 2 बार आपको D प्रेस करना होगा और आप डे बुक पर आ जाएंगे। पहला जो आपने D प्रेस किया उसका मतलब डिस्प्ले है, उसके बाद का D प्रेस किया उसका मतलब है डे बुक। तो आप 2 बार D प्रेस करने से डे बुक में पहुंचते हैं। इसमें जिस दिन का हम हिसाब कर रहे हैं उसी दिन की एंट्री यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। तो आप बड़ी आसानी से हिसाब करते समय एक दिन की एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन का आप हिसाब कर रहे हैं। शॉर्टकट आपको याद रखना है D, 2 बार आपको D प्रेस करना है। ये हो गया है। तो डे बुक सभी को देखना आ गया है। अपन ने एक सवाल पिछली क्लास में लिखा था। हमने बताया था कि ये सवाल यदि आपको नहीं आएगा तो हमें सवाल आपको टैली में कैसे करते हैं हम आपको वो करना बता देंगे। तो पिछली क्लास में जो सवाल था वो टैली में कौन कौन चाहते हैं कि हम उस सवाल को टैली में करें। सबको आ गया था क्या करना या नहीं आया था? तो ये देखो सवाल है जो अपन ने पिछली क्लास में लिखा था। फिर अपन ने इसको इस तरह से प्रारूप के अंदर सॉल्व करना सीखा था। इतना सभी को आ गया था। फिर हमने ये सवाल आपको टैली में करना बता दिया था या नहीं बताया था? किसी को पता है हमने इसको टैली में करना नहीं बताया था बताया कि था। नहीं? क्या? नहीं बताया। ठीक है, तो हम आपको ये क्वेश्चन अब टैली में करना बता देते हैं किस तरह से आप इसको टैली सॉफ्टवेयर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट किया है। तो अपन टैली ओपन कर रहे हैं। अपन वाउचर में चलेंगे। आप बाय में लिखेंगे बाय में लिखेंगे आप कैश। पहले तो आप यहाँ पे देख लें कि हम कौन से वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गलत वाउचर है, अभी ये पेमेंट वाउचर है, जबकि आपको याद रखना है जब भी हम व्यापार स्टार्ट करेंगे कैश व्यापार में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम रिसीव्ड अर्थात F6 वाले वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। F6 शॉर्टकट है, या फिर आप रिसीव्ड पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 2 में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। घर से लेकर आए अपन 5 लाख रुपए लेकर आए हैं। अपन ने पिछली क्लास में शायद ये सवाल सॉल्व कराया होगा। यहाँ पर 5 लाख पहले से शो हो रहा है। अपन कोई बात नहीं, 5 लाख और लगा देते हैं, 10 लाख हो जाएंगे।
आप देख रहे हैं कुल कैपिटल 10 लाख हो चुकी है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये आपका नरेशन हो गया, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगला है अपना, देख लेते हैं अगला क्या है। माल खरीदा है 15,000 रुपये का, तो अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे। परचेज वाली एंट्री आपको हमेशा परचेज वाउचर में करना है, और यदि आप चाहते हैं कि बाय टू में एंट्री करें और इस तरह से आप सामने ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पर एज वाउचर में राइट हैंड साइड में आप देखेंगे नीचे की ओर आपको दिखाई देगा एज वाउचर। जो एज वाउचर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आप बाय टू में एंट्री कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर नगद खरीद रहे हैं तो टू में कैश लिख देंगे, उधार खरीद रहे हैं तो जिससे ले रहे हैं उसका नाम लिखेंगे अल्टर सी प्रेस करने के बाद। चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं तो बैंक का नाम लिख लेंगे। अपन कैश कर लेते हैं, 15,000 रुपये का परचेज किया है कैश, बाय में लिखेंगे परचेज। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, एंटर एंटर। इसके बाद अगली एंट्री अपन देखेंगे। अगली एंट्री है आपकी सेल्स, माल बेचा। माल बेचा है 40,000 रुपये का, अपन एंट्री करेंगे सेल्स में। तो यहाँ पर अपन सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और बायो टू आपको लेना है। अपन एज वाउचर में चल रहे हैं, वाउचर मोड में एंट्री करने के लिए कैश आएगा हमारे पास, माल जाएगा तब जब माल बेचते हैं तो कैश हमारे पास हमेशा आता है। नगद माल बेच रहे हैं तो बाय में कैश लिखेंगे अपन। कितने का बेचा, 40,000 का बेचा है, यहाँ पर ने लिखा 40,000 रुपये, टू में लिखेंगे सेल्स। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद माल बेचा। उसके बाद कमीशन दिया है 6,000 रुपये, अपन अब कमीशन की एंट्री करेंगे। कमीशन देना एक प्रकार का खर्च है, व्यय है। सारे खर्चों की एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करना होती है, और सारे खर्चों को बाय करना होता है। तो अपन सबसे पहले तो टैली में पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाय में लिखेंगे खर्च का नाम। खर्च का नाम क्या है, किराया, रेंट। तो अपन लिख रहे हैं बाय में रेंट अकाउंट। कितना दिया है वो लिखेंगे अपन। तो देखो किराया दिया है यहाँ पर 5,000 रुपये, तो हम 5,000 रुपये लिख देते हैं। नगद दिया है तो अपन यहाँ पर कैश लिख रहे हैं, बीइंग पेड रेंट बाय कैश, एंटर और एंटर। सेव हो गया है। तो अपन ने किराए की एंट्री करना सीख लिया है। अब एंट्री करना है कमीशन की। कमीशन की एंट्री अपन करेंगे पेमेंट में। तो यहाँ अपन ने पेमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। बाय में लिखेंगे अपन कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन दिया है वो अपन यहाँ लिखेंगे, देख लेंगे अपन कितना कमीशन है। 6,000 रुपये लिख देते हैं अपन, 6,000 कमीशन है। तो कैश दे रहे हैं तो कैश लिखेंगे, चेक द्वारा दे रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग by being commission paid by cash। और देखेंगे अपन, देखेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस में पी प्रेस करेंगे अपन गेटवे ऑफ टैली पर जाकर, एस के बटन द्वारा आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पहुंचकर अब आप पी प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। इसमें अपन को नेट लॉस हो रहा है 17,900 का। नेट लॉस क्यों हो रहा है? अपन अभी तक परचेज किया है 35,000 का, बेच दिया 75,000 का, यहाँ अपन को प्रॉफिट नज़र आ रहा है। पर अपन ने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए। अपन ने डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए 16,700 रुपये, इनडायरेक्ट कर दिए 41,200 रुपये। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के घटाने के बाद का लाभ देखा जाए तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 23,300 रुपये। वो 23,300 यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर अपन ने कुछ अप्रत्यक्ष व्यय कर दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपन ने कर दिए 41,200 रुपये। अब यहाँ 41,200 थे, यहाँ पर 23,300 थे। अपन ने टोटल लगाया, जिस तरफ का ज़्यादा था वो दोनों में लिखा, 41,200 ज़्यादा था तो यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। फिर 41,200 में से अपन ने 23,300 घटा दिए, घटाने के बाद बचा 17,900। ये अपना नेट लॉस हो गया, क्यों खर्च ज़्यादा थे और अपन को खर्च में से यहाँ से प्रॉफिट को, इनकम को घटाना पड़ा, लेकिन इनकम यहाँ पर कम थी, इसलिए यहाँ पर लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया किस तरह से आप एंट्री करते हैं, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में बैलेंस शीट देखना ही बता दिया था। अब आपको क्लास की वीडियो हम भेज देंगे, किसी कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम बता देंगे। कोई एंट्री में कोई दिक्कत हो या कोई एंट्री करना नहीं आया हो तो वो भी हम आपको बता देंगे। सर सैटरडे वाली क्लास की वीडियो भेज देना आप। हाँ, हम आपको सैटरडे क्लास की वीडियो कल सुबह तक भेज देंगे। आज हम भोपाल चले गए थे, इस चक्कर में हम वीडियो नहीं भेज पाए।